नमस्कार दोस्तों, knowledgex.kp में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। तो दोस्तों, आज हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास इसी तरह नई नई जानकारियों के वीडियो समय से पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे सामने एक लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 12 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। इसका सब्जेक्ट है स्पेशल कैश पैकेज इक्विवेलेंट इन ल्यू ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल सरकारी कर्मचारियों का एलटीसी लेकर कहीं पर जाना संभव नहीं है और कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप सी हो गई थी। अतः अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पैकेज की घोषणा की जिसका नाम है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। पहले यह स्कीम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही थी, लेकिन बाद में इस स्कीम को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो क्या है यह स्कीम और हम कैसे इसका फायदा ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, इसका ब्लॉक 4 साल का होता है और कारपोरेट में इसे एलटीए के नाम से जाना जाता है, लीव ट्रेवल अलाउंस। सरकारी कर्मचारियों को 2 साल में एक बार होम टाउन और 4 साल में एक बार देश में कहीं पर भी घूमने जाने के लिए एलटीसी का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो ट्रेवलिंग का खर्चा होता है जिसके लिए भी आप इंटाइटल्ड हैं, उस खर्चे का री इन्वेस्टमेंट मिलता है। कारपोरेट सेक्टर में 4 साल में 2 बार एलटीए क्लेम किया जा सकता है। इस स्कीम को अवेल करने के लिए एम्प्लॉय को लीव भी लेनी पड़ती है और साथ ही बाहर घूमने जाना होता है। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसकी वजह से या तो लॉकडाउन है या यातायात के साधन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बाहर जाना संभव नहीं है और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी कर्मचारी ज़्यादातर घूमने जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक पैकेज की घोषणा की है जिससे आप एलटीसी को इनकैश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहली बात, चूंकि यह स्कीम 12 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई है और 31 मार्च 2021 तक ही उपलब्ध है, तो इसी बीच में आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है। दूसरी बात, यह जो ब्लॉक है यह 2018 से 2021 का ब्लॉक है। जैसे कि आपको पता होगा कि एलटीसी के लिए 4 साल का एक ब्लॉक होता है, तो यह 2018 से 2021 का ब्लॉक है। और दोस्तों, अगर आपने इस ब्लॉक का अपना एलटीसी पहले अवेल नहीं किया है तभी आपको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। अगर आपने इस ब्लॉक का एलटीसी का फायदा पहले ही ले लिया है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसको क्लेम करने के लिए आपको लीव लेने की जरूरत नहीं है। आप लीव का इनकेसमेंट भी करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास लीव नहीं है, मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी लीव बची ही नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लीव इनकेसमेंट के बिना भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि जब आप घूमने जाते हैं, आप जिस भी क्लास के फेयर के लिए इंटाइटल हैं
उसके हिसाब से आपको सॉर्टेड रूट के किराए का भुगतान किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस साल आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सरकार पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि यदि आप बिजनेस क्लास के फेयर के लिए इंटाइटल हैं तो आपको 36,000 रुपये पर हेड मिलेगा, और यदि आप इकोनॉमी क्लास एयर फेयर के लिए इंटाइटल हैं तो आपको 20,000 रुपीज पर मेंबर मिलेगा, और यदि आप ट्रेन फेयर के किसी भी क्लास में इंटाइटल्ड हैं तो आपको 6,000 रुपये पर मेंबर मिलेगा। मान लीजिए आप 6,000 रुपये के लिए इंटाइटल्ड हैं, आपने अपने स्पाउस और 2 बच्चों के लिए एलटीसी क्लेम किया है, तो आपको 6,000 इंटू 4 इज इक्वल 24,000, यानी कि आप 24,000 रुपये एलटीसी के लिए इंटाइटल्ड हैं। दोस्तों, अगर आप 4 मेंबर के लिए इंटाइटल्ड हैं तो जरूरी नहीं कि आप 4 मेंबर का ही एलटीसी क्लेम करें। आप चाहें तो 1 मेंबर या 2 मेंबर या 3 मेंबर, जैसे भी आपको सूट करे उसके हिसाब से आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि आपको 6,000, 20,000 या 30,000 जिसके लिए भी आप इंटाइटल्ड हैं वो इस स्कीम के माध्यम से आपको मिल सकता है। लेकिन वो आपको मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, मान लीजिए आप रेल फेयर के लिए इंटाइटल्ड हैं और आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक आप, स्पाउस और 2 बच्चे। तो आप इस स्कीम के अनुसार 6,000 इंटू 4 इज इक्वल 24,000 रुपीज मिलेंगे, मतलब आप 24,000 रुपये इस स्कीम से फायदा ले सकते हैं। लेकिन यह 24,000 रुपये प्राप्त करने के लिए सरकार की कुछ शर्तें हैं। अगर आप उनका पालन करते हैं तभी आपको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, सरकार की पहली शर्त है कि आप जितने भी अमाउंट के एलटीसी फेयर के लिए इंटाइटल्ड हैं, आपको उसका 3 गुना खर्च करना है। जैसे अगर आपको 24,000 का बेनिफिट मिलना है तो आपको 24,000 इंटू 3 इज इक्वल 72,000 रुपये खर्च करने हैं। इन पैसों से आप कोई भी सामान या सर्विस खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो भी सामान या सर्विस खरीद रहे हैं उसके ऊपर 12% या उससे अधिक का जीएसटी लगा होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जिस पर 12% से कम जीएसटी लगा है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और साथ ही आप जो भी लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगा उसका 100% आपको खर्चा करना है, तभी आपको इस एलटीसी कैश बेनिफिट स्कीम का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो भी शॉपिंग करते हैं, कोई भी सामान या सेवाएं खरीदते हैं, उसका पेमेंट डिजिटल मोड में ही करना है। कैश पेमेंट बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो ध्यान रखें कि पेमेंट डिजिटल मोड में ही करें, तभी आप इस स्कीम में इंटाइटल्ड होंगे। दोस्तों, अगली ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो भी सामान या सेवाएं खरीदते हैं उसका बिल या इनवॉइस आपके नाम पर ही होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। आप एक से अधिक बिल भी दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल बिल अलाउड है। हालांकि सरकार ने कहा है कि कम से कम बिलों में क्लेम सबमिट करने की कोशिश करें, लेकिन हमें पता है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप एक से अधिक बिल दे सकते हैं और मल्टीपल बिल भी इस स्कीम में अलाउड है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे ये सब आपको 31 मार्च 2021 से पहले पूरा कर लेना है। आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसका क्लेम अपने ऑफिस में सबमिट कर दें, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक आपका क्लेम सेटल हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों अगला पॉइंट है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के लिए एडवांस भी आपको मिल सकता है। आप चाहें तो इसके लिए एडवांस भी ले सकते हैं, लेकिन एडवांस कितना मिलेगा? लीव इनकेसमेंट आपको जितना भी बनता है उसका 100% आप एडवांस ले सकते हैं। यानी आपको जितना भी लीव इनकेसमेंट के लिए आप इंटाइटल्ड हैं उसका 100% आप एडवांस ले सकते हैं। और एलटीसी फेयर के जितने अमाउंट के लिए आप इंटाइटल्ड हैं आप उसका 50% एडवांस में ले सकते हैं। यानी आपके लिए जो भी एलटीसी फेयर एलिजिबल है आप उसका 50% एडवांस में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने क्लेम का कम पैसा खर्चा किया, मान लीजिए आपने पूरा क्लेम ले लिया 4 मेंबर्स का और पैसे कम खर्चा किया, तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपको 31 मार्च 2021 से पहले अपने ऑफिस को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर इस स्कीम में लिखा गया है कि इस क्लेम का सेटलमेंट जो है 31 मार्च 2021 से पहले कर लेना है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें कि आप जो भी एडवांस लें उसको या तो पूरा खर्चा करें, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपने ऑफिस को जल्द से जल्द वापस कर दें। दोस्तों ध्यान रहे कि आप जिस शॉप से खरीदारी कर रहे हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर हो और आपको जीएसटी वाला बिल दे। आप ई कॉमर्स जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स से भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो इनवॉइस हो उस पर आपका नाम, सेलर का जीएसटी नंबर, बिल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट क्लियर लिखा हो। तो दोस्तों आप खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस वेंडर से सामान खरीद रहे हैं उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो और वो आपको जीएसटी वाला बिल दे, अन्यथा आप पैसा भी खर्च करेंगे और आपको इस स्कीम का फायदा भी नहीं मिलेगा। यह स्कीम क्योंकि आपके एलटीसी के बदले में है, इसलिए जैसा कि जो एलटीसी मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए आप इस स्कीम में एलटीसी फेयर के बराबर जो अमाउंट खर्चा करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि ड्यूरिंग सर्विस लीव इनकेसमेंट टैक्सेबल होता है, अतः उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो दोस्तों अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपना एलटीसी क्लेम सबमिट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन इसी तरह पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।